हेलो एंड वेलकम टू द पावर ऑफ साइंस टीचिंग सेंटर। आप सभी छात्र छात्राओं का द पावर ऑफ साइंस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत है। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 9th के सोशल साइंस इकाई 2 स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आज करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? इसमें 4 ऑप्शंस है और ये बताना है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा सही होगा? वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? जेफरसन, टॉमस पेन, वाशिंगटन, लफायते। टॉमस। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765। तो यहाँ है 1765, 64, 1766, 67। तो ये सही उत्तर होगा 1765। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति कौन था? वाशिंगटन था या वेलेजली था, कार्नवालिस या कर्जन? वाशिंगटन। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि या विला फेकरा की संधि, न्यूली की संधि, सेवरे की संधि? पेरिस की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? 4 ऑप्शन। ए ग्रेनविल, जेफरसन, लफायते, वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस। गुड। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बताना है रिक्त स्थान में लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है। सेनापति लफायते कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? शासक था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। नई दुनिया का पता, नई दुनिया बोले तो अमेरिका, नई दुनिया का पता किसने लगाया था? अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने निवेशक थे? 13। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक क्या भाई? आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना डैश में हुई, मतलब किस वर्ष हुई? अमेरिका सॉरी डैश में हुई। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना डैश में हुई। तो सबसे पहले कहाँ हुई? अमेरिका। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? वेस्टर्न चाय पार्टी। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? टॉमस पेन। तो बच्चों, ये था
अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिया। अब रहा फ्रांस की क्रांति, अध्याय 3। अध्याय 3 इसको पढ़ेंगे। और ये क्रांति 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास का एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत कर दूसरे युग का प्रारंभ आगमन किया था। इस क्रांति ने फ्रांस के राजतंत्र को समाप्त कर दिया। राजतंत्र समाप्त हुआ तो उसके जगह आ गया लोकतंत्र। लोकतंत्र, गणतंत्र या फिर प्रजातंत्र, ये सब एक ही है ना। लोकतंत्र बोले या जनतंत्र बोले या गणतंत्र बोले, गण का मतलब भी लोग होता है, ठीक है। जन का भी मतलब लोग होता है, और लोकतंत्र का मतलब भी लोग। बंधुत्व, फ्रांस की क्रांति जो है किसको समाप्त कर दिया? राजतंत्र को समाप्त कर उन्होंने नए विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों आगामी स्वतंत्र पैदा किया और उसको प्रतिष्ठापित किया, और यूरोप की पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। इस तरह के विचार स्वातंत्र्य का प्रादुर्भाव यूरोप के पुनर्जागरण के परिणाम का स्वरूप था, जिसने यूरोप में नई कई सारे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी को जन्म दिया। ये क्रांतिकारियां सामंतवादी और निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। इसी क्रम में 1776 ईस्वी में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और सन 1763 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशकों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। चूंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जो बने सब कुछ कर देना।